नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें होती हैं और होते हैं उसके तमाम पहलू। नेताओं के दिलचस्प बयान होते हैं और सियासी बाण भी खूब चलते हैं। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहे हैं। हमारा सरकार तो गुजरात के पर हम विश्वास दशहरा चढ़ा हुआ दशहरा। काम करने का मौका दीजिएगा तो यही होगा। हमसे जुमलेबाजी नहीं होगी, हम काम करते हैं। मान ली ना उन लोगों ने, कल आपातकाल बैठक कर रहे हैं अमित शाह सारे एनडीए के सहयोगी के साथ, आज साक्षी महाराज ऐसा बयान दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है हार मान ली। अब क्या बात करनी है इसमें? नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। ये किसी से रुकने वाला नहीं है। जहां तक तरह तरह की खबरों का प्रश्न है, पता नहीं लोग कहां कहां से चंदू खानी खबर लेके आ जाते हैं। अब इस सबका हवा निकल गया भाजपा का। तब फिल्मी कलाकार हेमा मालिनी को बुला रहा है, हेमा मालिनी आके वोट दिवा देगी। लालू जी का और लालू जी के शासन को जंगल राज कहकर इसका विरोध किया। आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों इकट्ठा आए। जंगल राज करते मालूम है, गुजरात में अभी कानून व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण स्थानीय निकाय का चुनाव टाल दिया गया, ऑर्डिनेंस लाया गुजरात सरकार। नीतीश कुमार आज अहंकारी हैं, अपने अहम के सामने किसी को नहीं वो समझते हैं और एक तरह से धोखेबाज भी हैं। धोखा देकर के सबसे काम किया है। पहले ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपना फोटो लगा करके होर्डिंग में हर जगह लगाते थे, और जिस दिन से उनको लगा कि माहौल खराब हो रहा है, तो आप देखे होंगे कि एनडीए के जो नेता हैं जो बिहार स्तर के, उनका फोटो धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया। तो भूमिका रची जा रही है, हार का ठेकरा किस पे जाएगा। दुनिया में उनका सम्मान है, भारत में सम्मान है, गरीबों के आशा के केंद्र हैं, बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं। और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। IBN 7 के खास कार्यक्रम हॉट सीट में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के लिए विकास एक मुखौटे की तरह है। नीतीश ने सवाल किया कि दादरी की घटना के बाद बयानबाजी आखिर किसने शुरू की। नीतीश ने सवाल ये भी उठाया कि क्या ये बयानबाजी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी गोमांस की बात करते हैं, कभी कुछ मैं ये समझना चाहता हूं सर, आपके मुताबिक ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? नहीं, ये चुनाव तो हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और विकास का हमारा एक अपना नजरिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास मुखौटा है। वो विकास पर नहीं लड़ रहे हैं। किस पे लड़ रही है? वो समाज को बांट कर अपने लिए स्पेस बनाना चाहते हैं। ये दादरी की घटना के बाद किसने शुरू किया है? आप दादरी की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। क्या इस देश में इस तरह की घटना की इजाजत दी जा सकती है? क्या आपको लगता है बिहार के संदर्भ में हुआ? बीजेपी में तो ऐसे लोगों का ही जमावड़ा है। मैं तो कहना ये चाह रहा था आपको कि यह घटना घटती है और इस घटना के डिफेंस में बीजेपी के नेता आते हैं, मोदी जी के मंत्री आते हैं। अब तो 5 जन में आर्टिकल भी आ गया। क्या एक सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की एक कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहले कहा भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की देखिए, जातीय पहले कास्ट कार्ड खेलना और फिर उसके बाद कहीं न कहीं समाज में इस प्रकार का वातावरण बने, विवाद का वातावरण बने और धीरे धीरे तनाव का रूप ले, कोई घटना घटे। कितने बड़े पैमाने पर सब अपने अवार्ड्स लौटाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से समाज में लेखक का अवार्ड लौटाना, उसके साथ एक और भी जुड़ा हुआ। आखिरकार समाज में सब प्रकार के लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी खासियत जो इंडियन सोसाइटी है उसकी क्या है? भारतीय समाज की टॉलरेंस। टॉलरेंस सबसे बड़ी चीज है। और वो इनटॉलरेंस बढ़ रही है। इनटॉलरेंस इस कदर बढ़ रही है कि कोई आदमी
अगर रैशनल विचार रखता हो, अपना सोच है। तो सर इसी ये आप बताइए कि आज से है क्या है? ये आदिकाल से चला रहा है। इस प्रकार के विचार हैं। कोई धर्म में किन्हीं का यकीन है, किन्हीं का यकीन नहीं है, कोई आस्थावान है, कोई आस्थावान नहीं है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आज आप देख लीजिए, कबीर ने जो बातें लिखी हैं अपने समय में, आज से 600 साल पहले, आप सोच लीजिए क्या इसको टॉलरेट करते हैं? आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन पर जमकर हमला किया। इसके साथ ही अमित शाह ने 2 चरणों पर हुई 81 सीटों में 58 सीटों पर जीत का दावा किया। अमित शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने सिर्फ सत्ता की लालच में लालू से हाथ मिलाया है और नीतीश अगर सरकार में आए तो लालू के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। बिहार में जीत का भरोसा जताते हुए शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज 2 दोबारा नहीं आने देंगे। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहे हैं। जो ध्यान आकृष्ट करने वाली बात आई है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है कि 2 चरण के मतदान के बाद बिहार में बीजेपी की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे दावों की पोल खुल गई है। लालू इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में जीतने के लिए अब हेमा मालिनी से चुनाव प्रचार करवा रही है। अमित शाह तय करे मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी की गोलवलकर ने जो लिखा है इनके गुरु, उस एजेंडा को ही लागू करना चाहते हैं, आरक्षण दलितों का, पिछड़ों का। और दूसरी बात उसमें खतरनाक है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई नेता, दलित नेता या दलित आवे अनाउंस करके, तो अपर कास्ट के लोगों का प्रतिकार खदेड़ना जरूरी है। तो बंच ऑफ थॉट में जो है वो किताब, आप बोल रहे हो कि नहीं अभी हम नहीं लागू करेंगे, जो देखा है कि गिरगिट की तरह रात चाल बदलते रहता, तो किताब को जलाने का डेट तय करो। बंच ऑफ थॉट है, वो किताब कब जलाओगे? तस्वीर सहित है। सर, महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ा है, और वही नहीं, पूरा भाजपा का एकदम हवा निकल गया। आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इनके चाल को हम लोग समझ रहे हैं। और अब बात बिहार में दलितों की हालत की। चुनाव जारी है, विकास के बड़े बड़े नारे और वायदे हो रहे हैं। हर कोई दलितों के लिए भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दलित नेता दलित सम्मान का नारा दे रहे हैं, लेकिन दलितों के विकास से दरअसल किसी को कोई मतलब नजर नहीं आता। एक दलित बस्ती का जायजा लिया मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव ने और जाना कि वहां दलितों में कितनी शिक्षा है। कहते हैं 21वीं सदी भारत की होगी। ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के सहारे ये जंग भारत जीतेगा। बिहार में चुनाव है। आइए आपको बिहार के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां ज्ञान, विज्ञान और तकनीक तो छोड़िए, कोई भी बच्चा 5वीं तक भी नहीं पढ़ा हुआ है। बिहार में चुनाव के ऐलान पर सबने कहा अब की बार चुनावी मुद्दा विकास होगा, लेकिन बीतते वक्त के साथ विकास पर सांप्रदायिक और जातिगत मुद्दे हावी होते चले गए। बहरहाल इतना तो आज हर कोई मानता है, चाहे सवर्ण हो या फिर दलित, की शिक्षा सबके लिए जरूरी है। लेकिन मुजफ्फरपुर के इस धरफरी शेरा गांव में शिक्षा का हाल बेहाल है। दलितों की इस बस्ती में कोई भी 5वीं पास नहीं। तुम स्कूल गए पढ़ने? कितना पढ़े लिखे?
एको पास नहीं किए, पढ़े हुए तो नहीं, एको क्लास में नहीं। क्यों नहीं पढ़े? ना पढ़े, ठीक से नहीं पढ़ाए सर। तो इस गांव के जो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ पे, स्कूल का टाइम है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता? कोई बच्चा जाता है, फिर ठीक से ना पढ़ाता, बाद में आके घर पर खाना खा के फिर दौड़ के चल जाता है स्कूल में, फिर तो आराम से बैठा रहता है। 5वीं तक तो कम से कम कहा जाता है कि आजकल सब जगह 8वीं 10वीं पास किए हुए हैं। यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 5वीं तक भी पढ़ा हुआ हो? ना, 5वीं कोई बच्चा न पढ़ा हुआ है। स्कूल में कितना क्लास पढ़े हो तुम? अभी एको क्लास नहीं पढ़े। एको क्लास नहीं पढ़े? नाम लिखना आता है अपना? नहीं, नाम भी लिखना नहीं आता। नहीं आता है। तो बिहार में चुनाव है, वोट देना आता है? वोट अभी कहाँ देते, हम लोग अथी है नहीं पता है कहाँ से वोट दें। बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए, लड़का लोग जाता है बैठ कर चला आता है स्कूल में से। यह हकीकत है उस देश की जहां डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है। मजे की बात यह है कि यहाँ हर कोई ये मानता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर पढ़ता कोई नहीं। असल में इसकी वजह है गरीबी। जब 2 जून की रोटी के लाले हो तो भला पढ़ाई कैसे हो। आज बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जाति का भेदभाव खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ तो स्कूलों में ही टीचर पर जातिगत भेदभाव का खुला आरोप लग रहा है। मास्टर लोग न पढ़ाई न लिखाई बढ़िया से लोग उन्हें अपना में बतगीजन करा ले लोग, हमने के एगो स्कूल हो तो न बना दे वो ले लो। क्यों मास्टर डांटता है बच्चों को? क्यों डांटते हैं मास्टर यहाँ पे? मास्टर ये गाँव के मास्टर लोग बालोग 2 बार में नाम लिखोली, 2 बार में नाम काट देलक। इतना लड़का का पैसा मिले, हमारे लड़का का पैसा नहीं मिले। यहाँ जाति के मुताबिक खुलेआम भेदभाव है। जाति की लाइन आज भी खींची है। इसका सबूत हमें लोगों से बातचीत में साफ मिला। ये क्या रखे हुए हो? मोबाइल है, निकालो। अरे वाह, मोबाइल है। और स्कूल गए हो तुम? पढ़ाई लिखाई किए हो? जी। कितना पढ़े? सर हम लोग पांडे हैं, मैट्रिक तक किए हैं। अच्छा जी। तो इस गाँव के बच्चे पांडे क्यों नहीं पढ़ते? ये सब लोग जाता है बाकी सर वहाँ के जो मास्टर है ना, हाँ। वो लोग अच्छा तरह से नहीं पढ़ाता है। तो तुम ध्यान रखते हो? तुम लोग जो पढ़े लिखे हो, तुम लोगों को मास्टर को समझाना चाहिए। सर हम लोग समझाते हैं, तो बड़े आदमी छोटे आदमी को समझाने जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, बोलते हैं कि आप। लेकिन इन लोगों को दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है लोग को। जी, दुख होता है आप लोगों को भी? हम लोग को दुख नहीं है कि सब बच्चा सब पढ़ता आगे बढ़ता, देख रहे हैं कितना सब क्या हो गया है सब। अच्छी बात है ये एहसास कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, जाति की दीवार नहीं होनी चाहिए। तो फिर मुश्किल क्या है? जाने हम पहुंचे स्कूल, लेकिन स्कूल में टीचर अपनी ही दलील देते नजर आए। दलित बच्चे लोग आते हैं, उनको पैसा भी मिलता है। सरकार पूरी कोशिश करती है, आप लोग पूरी कोशिश करते हैं? हाँ, तो हम लोग जाते नहीं है, प्रभाव फेरी करते हैं बच्चा को बुलाने के लिए। तो क्यों नहीं भेजते ये लोग? समस्या क्या है? ये देहात के लोग अभी अनपढ़ है, उतना पढ़े लिखे तो है नहीं। पढ़े लिखे रहते तो जरूर बच्चा को भेजते। बिहार में बहुतेरे नेता खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं। जंग छिड़ी है कि कौन है दलितों का सबसे बड़ा नेता। पर क्या कभी इन बड़े दलित नेताओं का प्रेम इन बच्चों की शिक्षा के लिए भी उमड़ेगा? आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा दलितों की गली में आपको। अदम गोंडवी की एक कविता ये दर्द बयां करने के लिए काफी है। लोकतंत्र में यूं तो किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किया गया है और हर वोट की बराबर ही कीमत होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा के मामले में ये भेदभाव क्यों? जिस उम्र में इन बच्चों को शिक्षा लेने स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में ये अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भी इन बच्चों की शिक्षा कभी मुद्दा बन पाएगी? क्या नेताओं को नींद से जगा पाएगी? बिहार के धरफरी गांव से कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, IVN 7। बिहार के महासंग्राम में वार पलटवार जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि महागठबंधन के नेता विकास के मुद्दे से भाग रहे हैं। उनसे बात की मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बीजेपी पर और आपके अलायंस पर आक्रामक हो रहे हैं, कल एक रैली में उन्होंने कहा, वही बातें दोहराई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा है कि नर पिशाच हैं, प्रधानमंत्री को कहा है कि ब्रह्म पिशाच हैं, और ये भी कहा है अल्टीमेटम देते हुए कि दशहरे के दिन वो प्रधानमंत्री मोदी का भूत उतार देंगे। देखिए, लालू यादव पहले नेता थे, अब आजकल ओझा हो गए, झाड़ फूक वाले। और कभी कहते हैं कबूतरे काट देंगे, तो काला कबूतर काट देंगे।
उनको नहीं पता बिहार के लोगों ने उनका कबूतर उड़ा दिया है। इस बार भी बिहार की जनता वोट के जरिए जवाब देगी और जवाब दे रही है, क्योंकि जो 2 फेज का चुनाव हुआ है उसमें हम 3/4 सीटें जीत रहे हैं। नीतीश कुमार ने IBN 7 के साथ खास बातचीत में ये कहा है कि भाजपा का जो विकास की बातें हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है, जबकि वास्तविक भाजपा का जो रंग है वो सांप्रदायिकता है, जिसको उन्होंने दादरी के जरिए बिहार में लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं बीजेपी को आज सांप्रदायिकता कह रहे हैं। बीजेपी के साथ 17 साल रहने वाले नीतीश कुमार ये बताएं कि जब बीजेपी के साथ सत्ता शेयर किया था, अयोध्या आंदोलन के बाद बीजेपी से सबसे पहले हाथ किसने मिलाया? नीतीश कुमार जी ने मिलाया। चुनाव में अपने उम्मीदवार को जानना आपके लिए बेहद अहम है। अगर आप अपने उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ जानेंगे तभी तो बेहतर फैसला ले पाएंगे। तो अगर आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें SMS करें IBN 7 बिहार, स्पेस देकर चुनाव क्षेत्र का नाम या फिर पिन कोड लिखें और भेज दें हमें 51818 पर।